अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा सिक्योरिटीज़। मैं हूं शुजा कुरैशी। आज 6 मई है 2021 थर्सडे और लास्ट ट्रेडिंग सेशन है आज ईद की छुट्टियों से पहले। सबसे पहले आज की खबरों का आगाज़ हम करेंगे जो NCOC की वेबसाइट पे अपडेट्स हैं कोविड के हवाले से। तो अब ये वैसे अपडेट कर लिया करते थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब सुबह फ़ौरन अपडेट नहीं होती हैं कि कुछ फिगर्स मुझे कल की ही लग रही हैं। बट एनीवे, तो इसमें 4113 नए केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में। जो डेथ्स हुई हैं वो 119 हैं। टेस्ट जो कंडक्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में वो 44,838 हैं। तो ये अपडेट है। और कल असद उमर साहब ने ट्वीट भी की थी कि कल के दिन में 2 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, तो ये अच्छी खबर है। और जैसे कि पहले डॉक्टर सुल्तान जो हैं, जो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि बाय दिसंबर वो कोई 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट उन्होंने रखा है। तो ये प्लस कहा जा रहा है कि एस्ट्राजेनेका भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। तो लेट्स होप कि कोविड की थर्ड जो वेव पाकिस्तान में है वो कंट्रोल्ड ही रहे और इंडिया जैसा असर ना हो। बल्कि मैं तो कल न्यूज़ में देखा था कि नेक्स्ट जो ज़्यादा हॉट स्पॉट बताया जा रहा है इंडिया के बाद वो फ़िलीपींस है। और फ़िलीपींस में कहा जा रहा है कि वहाँ भी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और उसको कहा जा रहा है कि कहीं वो नेक्स्ट इंडिया ना हो जाए। तो अभी भी वंस अगेन ये एहतियात की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और वैक्सीनेट हो जाने के बावजूद भी हमको एहतियात करनी है, मास्क ज़रूर पहनना है। तो कंप्लेसेंसी इसमें प्लीज़ नहीं शो करनी है। अच्छा, इसके अलावा जो खबरें हैं पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं। कल भी ऑयल प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई थी, $70 से ब्रेंट चला गया था। इस सब अगर हम देखें तो ब्रेंट $69.05 पर बैरल पे है। US क्रूड भी अराउंड 65 पे है। तो ये इससे हमने फिर भी कल OGDC पीपीआई में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं देखी। बट ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा, अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, जो कि हम नेट इम्पोर्टर हैं, तो एक अच्छी चीज़ नहीं होती। हमारा इम्पोर्ट बिल वैसे भी हमने देखा है कि वो बढ़ता चला जा रहा है और ट्रेड डेफिसिट फिर ज़ाहिर है कि उसका इम्पैक्ट उस पर हमको नज़र आएगा। ओके, इसके अलावा जो कल हमने खबर, आज भी वही 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कल प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरब जा रहे हैं, तो लेट्स सी कि उसमें क्या खबरें वहाँ से आती हैं। आई थिंक रीजनल सिक्योरिटी और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें पाकिस्तान का रोल होगा और ये पॉजिटिव हो सकता है। और फिर ऑफ कोर्स हमें मालूम है कि जिस मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान चाह रहा है कि सऊदी अरब भी CPEC का हिस्सा बन जाए और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए। तो उसके हवाले से भी हम श्योर कोई ना कोई खबर आनी चाहिए। और ऑफ कोर्स IPPs, ECC ने कल जो अपना इजलास किया था उसमें IPPs को जो पेमेंट इनिशियल करनी थी वो उन्होंने मंजूर कर ली है। मैंने कल भी बताई थी, जैसी ये खबर मुझे मिली थी मैंने फ़ौरन ही आपको लाइव आके बता दिया था कि अब ये पेमेंट जो है वो ईद के बाद ही होनी है। और इसको ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट का अप्रूवल भी इसको चाहिए होगा। बट अच्छी खबर है, कल जिस तरह से जो स्टॉक्स जो इससे पॉजिटिवली इम्पैक्ट इन पे होगा वो हमने देखा भी था कि अच्छे बढ़ गए थे। हबको वॉज अप मोर देन ₹4। कुछ और जो छोटे पावर प्रोड्यूसर लाइक आई थिंक पाक जेन में ऊपर का लॉक था और लाल पीनो भी ऊपर का लॉक था, कैपको बढ़ा हुआ था। और जो दूसरी कंपनीज, जो सेक्टर्स जो ज़्यादा सेक्युलर डेट से अफेक्टेड हैं लाइक OGDC, PPL और PSO, उनमें भी हमने PSO में भी अच्छी खासी हमने कुछ ₹6.80 का इंक्रीज़ देखा था। तो आज ये खबर जो कि अब कंफर्म हो गई है, मार्केट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ी पॉजिटिव खुलेगी। बट बीइंग द लास्ट ट्रेडिंग सेशन बिफोर लॉन्ग ईद हॉलीडेज, तो शायद प्रॉफिट टेकिंग भी आए। बट आई थिंक वही डिप्स पे पोजीशंस मेरे हिसाब से एक्यूमुलेट का स्टांस मेरा तो वही रहेगा। सो ये आज की बड़ी बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा एज सच कोई एक खबर ये भी लगी हुई है, गवर्नमेंट हिंट्स है टेकिंग ओवर के इलेक्ट्रिक। जो जुलाई टू अप्रैल के ट्रेड डेफिसिट बात का भी कर भी रहा था वो 21% से बढ़ गया है। और हमने देखा है कि इंपोर्ट्स हमारी बढ़ी हैं बिकॉज ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं। फिर हमने वीट और शुगर भी इंपोर्ट की है इसकी वजह से भी। फिर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शौकत तरीन साहब ने, वो दोबारा यही कह रहे हैं कि वो अर्ज करेंगे IMF को कि जो कंडीशंस हैं उनको ईज़ किया जाए। फ़िलहाल पाकिस्तान की इकॉनमी
इस स्टेज पे नहीं है कि बहुत हैवी टैक्सेस लगा दिए जाएं या पावर टैरिफ बहुत बढ़ा दिया जाए, हमें ग्रोथ की तरफ जाना है। तो ये कह तो वो रहे हैं, एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे करेंगे, IMF से कब बातचीत होगी, वो उस पर क्लैरिटी हमें चाहिए, क्योंकि अब बजट आने वाला है और ये बजट से पहले ही इनको अगर रीनिगोशिएट करनी है, बातें करनी है IMF से, तो वो करनी होंगी। वो कब होगा उसके हवाले से सच कोई अभी खबर नहीं है, बट ये अभी बजट से पहले करना ज़रूरी होगा। तो लेट्स सी कि उस पर क्या पेशरफ्त होती है। तो ये बड़ी खबरें हैं आज की। सो विद दैट, रिफाइनरी सेक्टर की इन्वेस्टमेंट न्यूज़ आप पूछ रहे हैं अब्दुल हफीज़ साहब, आई थिंक उस पर कुछ अपडेट, कोई खबर आई नहीं। पिछले हफ्ते यही है थोड़ा सा प्रॉब्लम कि एक खबर आती है कि जी अगले हफ्ते वो जो रिफाइनरी की पॉलिसी है वो रखी जाएगी गवर्नमेंट के सामने अप्रूवल के लिए, बट अगेन वहाँ से हमने कोई खबर उसके बाद नहीं देखी है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बट डेफिनेटली होगा कुछ ना कुछ, और चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं तो, और अगर रिफाइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट चाहिए सऊदीज़ की, तो हमें कुछ ना कुछ एक नई पॉलिसी और इंसेंटिवाइज तो करना होगा। तो मे बी वो इस मीटिंग के बाद जो है, अब ईद के बाद ही ज़ाहिर होगा, वो पॉलिसी फिर रखी जाए, ताकि फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरब से या दूसरी कंट्री से अगर होनी है तो लेट्स, हम भी वेट कर रहे हैं, लेट्स सी उस पर क्या कोई खबर आती है। बट अब तो मेरे ख्याल में खबर शायद जो प्राइम मिनिस्टर का ट्रिप है उसमें कोई अगर खबर रिफाइनिंग के हवाले से आ जाती है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईद के बाद ये पॉलिसी भी जो है इसकी भी अप्रूवल तेज़ी से हो सकती है। तो ये हम आई थिंक मेरा ओपिनियन है। तो लेट्स सी आज मार्केट कैसे रहती है, और वॉल्यूम्स कुछ इम्प्रूव होते हैं, और मार्केट अगर शुरू में पॉजिटिव खुलती है तो उसके बाद क्या प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है, विल हैव टू वेट एंड सी। सो दैट्स इट फॉर राइट नाउ। हैव अ वेरी गुड डे, और आपसे अब मार्केट रैप में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।